वेलकम टू डिजी टेक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर कैसे होती है, किन पॉइंट्स को आपको ज़हन में रखना पड़ेगा ब्रोकर की सिलेक्शन के लिए। तो ये तकरीबन 8 पॉइंट हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, ताकि जब भी आप अपना ब्रोकर को सिलेक्ट करें तो इनको अपने जहन में रखें। रेपुटेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल है कि रेपुटेशन ऑफ ब्रोकर। आप ब्रोकर की रेपुटेशन देखें कि क्या ब्रोकर किसी सिट्टाबाजी में या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं रहा। क्या पीछे इन बैक साइड इसका कोई किसी किस्म का अकाउंट में ब्लॉकेज तो नहीं आई, कि कोई कंप्लायंस का इशू तो नहीं रहा। तो उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि इन फ्यूचर अगर आप इसमें अकाउंट खुलवा लेते हैं, अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका अकाउंट कहीं ब्लॉक ना हो जाए। और अगर उसकी कंप्लायंस की वजह से ब्लॉक होता है तो देन आपके लिए भी फिर मुश्किल हो जाएगी अपने अकाउंट को चलाना। क्योंकि ब्रोकर के पास आपका सब अकाउंट खुलता है, तो सब अकाउंट अगर खुलेगा तो वो उसमें जब तक अकाउंट एक्टिव ब्रोकर का नहीं होगा तब तक आप भी कोई एंट्री नहीं कर सकते। सो सेकंड वन है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट आपको कौन से प्रोवाइड करता है। अब इसमें 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होती हैं कि बेसिक अकाउंट है, प्रीमियम अकाउंट है और सहूलत अकाउंट है। बेसिक अकाउंट में अब आपके लिए ये होता है कि आपको आम नॉर्मल मतलब 25,000 रुपये से मिनिमम 25,000 से खुल जाता है। और जो प्रीमियम अकाउंट होता है वो 1 लाख या इससे अबव के लिए होता है। और इसमें आपको प्रीमियम अकाउंट में ये सहूलत दे देते हैं कि एक आपको एक्स्ट्रा आपका जो है एजेंट मुकर्रर कर देते हैं या ब्रोकर आपको दे देते हैं, जो कि आपको गाइडलाइन देता है अबाउट द स्टॉक, और देन आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑन द कॉल, या आपको एक एक्स्ट्रा फीचर दे देते हैं ताकि आप अपना ट्रेडिंग कर सकें। लेकिन उसमें ये होता है कि जो रेट होता है उसमें 3 या 5 पैसे एक्स्ट्रा आपसे चार्ज करते हैं। जो सहूलत अकाउंट होता है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है या हाउस वाइफ्स के लिए होता है। इसमें ये चीज़ें होती हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। अब थर्ड वन है कि इसमें रिसर्च मटेरियल आपको कैसा प्रोवाइड करता है। आपको शेयर्स के बारे में बताता है, आपको मार्केट का रिसर्च बताता है कि मार्केट में क्या होने वाला है या क्या होगा, कौन सा सेक्टर वेल परफॉर्म करेगा, ताकि आप अपनी एंट्री ले सकें और उसमें मैक्सिमम अपना आउटपुट ले सकें। फोर्थ वन है कि आपको ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा प्रोवाइड करता है। आजकल जो है उसमें वेब बेस्ड भी है, सॉफ्टवेयर बेस्ड भी है, मोबाइल एप्लीकेशंस भी हैं। तो एंड्रॉयड मोबाइल्स में या आईएसओ मोबाइल्स में हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। आप किसी भी जगह पे हों, थ्रू नेट की कनेक्टिविटी के साथ आप अपनी ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं। वेब बेस्ड और सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो जस्ट आपको लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे यूज़ करना है और उसको एक्सेस करना है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि जो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि मोबाइल एप्लीकेशन उसकी होना ज़रूरी है, जिसमें आप डे टू डे ट्रेडिंग या फर्दर आप अपना प्रोसेसिंग किसी किस्म की एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं उसमें। अब जो फिफ्थ वन पॉइंट है उसमें फिफ्थ पॉइंट में प्रोविजन ऑफ ट्रेड कंफर्मेशन है कि आपकी वो ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करता है विद इन सेकेंड्स। जिस तरह आपने एंट्री परफॉर्म की अपने मोबाइल के ऊपर से, मोबाइल से या वेब बेस्ड पे या डेस्कटॉप से, तो आपकी एंट्री उसी वक्त एग्जीक्यूट करवा दे। ये ना हो कि उसमें टाइमिंग लग जाए जिसकी वजह से मसला बने आपके लिए भी और आपकी एंट्री भी एग्जीक्यूट ना हो और शाम को अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाए। अब ब्रोकेज के कमीशन चार्जेस भी आपने देखने हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है और उसका लिंक इसमें आपको दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें सबसे मिनिमम जो 3 पैसे से लेके 15 पैसे तक है कमीशन उसका, और उसमें अकॉर्डिंग टू प्राइस चेंज होता रहता है। थर्ड वन इसमें जो मैक्सिमम 18 अक्टूबर 2019 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो डिफाइन किया हुआ है कमीशन, वो आप 3 पैसे से 15 पैसे, देन 2.5% मैक्सिमम इस पे चार्जेस हैं। इसमें अब सेवन्थ पॉइंट में आपने देखना है कि उसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस कहाँ पे है, वो आपके करीब है या दूर है, आपकी रेजिडेंस है या वर्क प्लेस से कितना टाइम पे है। अब इसमें यह है कि अगर आप इस्लामाबाद या कराची या लाहौर से बिलोंग करते हैं और आपका ब्रोकर जो है वो कराची में बैठा हुआ और आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि उसको अप्रोच करना। अगर आप इस्लामाबाद में, तो आप कोशिश करें कि आप इस्लामाबाद के ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खोलें, या फिर उनके कोई सब ऑफिस होते हैं उनके मौजूद होते हैं इस्लामाबाद या लाहौर में, तो आप वहाँ पे जाके अपना अकाउंट खोलें। इसी तरह मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी डिटेल दी है कि आप देखें, चेक करें। रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की जो लिस्ट है वो इस लिंक में प्रोवाइड कर दी गई है ताकि आप इजीली अप्रोच करें और अपनी रिसर्च
کر کے اچھے سے اچھا بروکر ڈھونڈ کے اس کے ساتھ اپنی ٹرانزیکشن کر سکیں. اس میں آپ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ بھی ہے، اس کا لنک ادھر لسٹ شو کر دیا گیا ہے، آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دیا گیا ہے، تاکہ آپ اس کو اپروچ کریں، اس کو دیکھیں اور اپنا بروکر کی سلیکشن کر سکیں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ بروکر جو آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، کیا اس کی اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں مختلف جگہوں پہ برانچز ہیں. اگر ان کی برانچز کی لسٹ بھی میں نے دے دی ہے، اس کا لنک بھی پرووائڈ کر دیا ہے، تاکہ آپ ایزیلی ایکسیس کر سکیں کہ کون سا سوٹیبل ہے بروکر آپ کے لیے. کیونکہ آپ کے ایریا کے نزدیک جو بروکر ہوگا اسلام آباد، لاہور، کراچی، جو کہ اپروچیبل ہوگا، وہ آپ اسے چیک کر کے اس میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکیں، تاکہ آپ اپنا میکسیمم جو کسی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے آپ کے اکاؤنٹ کے ریلیٹڈ یا کوئی شیئرز کی ٹرانسفر یا پرچیز کے لیے، تو آپ اسے ایزیلی اپروچ کر سکیں. ہوپ فلی آپ نے اس چیز کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ ہم نے بروکر کی سلیکشن کیسے کرنی ہے. تھینک یو ویری مچ.